नमस्कार, स्वागत है सभी साथियों का इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो भी आप सभी की डिमांड थी L1 L2 के बारे में, और जिसमें कि योग्यता क्या है और विज्ञप्ति को लेकर आप सभी के सवाल थे कि विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी और एग्ज़ाम दिनांक जो अभी हमें दी गई है क्या वास्तव में उसी दिन एग्ज़ाम हो सकता है या फिर फर्स्ट ईयर वाले क्या करेंगे, इसको लेकर पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। हालांकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा। और जो BSTC वाले हैं जो L2 को लेकर बहुत सारे कमेंट करें कि हाँ क्या हम L2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में पूरी बात इसमें करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसके साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक पॉइंट पे बात करेंगे रीट से रिलेवेंट। बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं पहले एक वीडियो में दे चुका हूं और आज इसमें L2 L1 और योग्यता विज्ञप्ति बहुत सारी जानकारी इसमें दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारी डिमांड है वो विज्ञप्ति को लेकर कि विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है। तो एक देखिएगा, एक चीज़ समझना, अभी घोषणा हुई है तो विज्ञप्ति कब तक आ सकती है सॉरी। तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कम से कम आपको एग्ज़ाम के लिए 3 महीने या फिर 4 महीने सरकार देगी ही देगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर वास्तव में एग्ज़ाम 14 मई या 15 मई जो डेट दी है अगर उस दिन होता है तो विज्ञप्ति 100% जनवरी में आपकी विज्ञप्ति लास्ट तक आनी चाहिए। क्योंकि मई में अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर जनवरी के अंतिम समय तक, यानी कि मान के चलिए कि 25 जनवरी तक या 26-27 जनवरी तक आपकी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। अगर 26-27 जनवरी तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो फिर 14 मई को एग्ज़ाम भी होना थोड़ा संभव नहीं लगता है, क्योंकि कम से कम 4 महीने टाइम मिलता ही है, ज़्यादातर वही चीज़ रहती है। तो आप मान के चलिए कि जनवरी के लगभग अंतिम या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। फरवरी को फर्स्ट वीक आप मान के चलिए विज्ञप्ति जारी हो जाएंगी। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे, वो भी 1 महीने के लिए फॉर्म चलेंगे। तो वो चीज़ सब कुछ कंप्लीट होने में भी अभी 2 महीने लग सकते हैं। इसीलिए मई में अगर एग्ज़ाम होगा तो फरवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी का लास्ट वीक तक आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये चीज़ विज्ञप्ति को लेकर थी। दूसरा जो सवाल था वो था योग्यता को लेकर, ठीक है। जो योग्यता को लेकर सवाल था तो उस पर भी अभी एक जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। जो पिछली विज्ञप्ति है उसी के आधार पर योग्यता क्या है, L2 के लिए क्या है और L1 के लिए क्या है, तो वो सबसे पहले तो मैं विज्ञप्ति बता देता हूं आपको पिछली, उसी के अनुसार ही अब की बार भी योग्यता रहेगी। पहले तो विज्ञप्ति को लेकर जो बात है, जो योग्यता को लेकर बात है, तो बता दें कि लेवल 1 के लिए, यानी कि 1 से 5वीं तक के टीचर्स बनते हैं, कहे तो BSTC वालों के लिए बोल दें, चाहे कुछ भी बोल दें, लेवल 1 के लिए तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च स्तर यानी कि माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आप समझते हैं कि द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब कि BSTC कह सकते हैं, वर्तमान उसे नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दे दिया गया, यानी कि DLED दे दिया गया है। वो आपके पास मिनिमम 50% अंकों के साथ होना ही चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्च स्तर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता प्राप्त मानक या क्रिया विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यह भी NCT की गाइडलाइन के अनुसार आपके पास डिप्लोमा दो ईयर का, यानी कि कहे 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज़ आप सभी को पता है, BSTC वालों के लिए विशेषकर बात कह सकते हैं, ठीक है। और यह सेम ही चीज़ थी उस पर। उसके बाद वो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें PTT को शामिल नहीं किया गया है। कि आप समझते होंगे कि 4 साल की PTT, तो 4 साल की PTT नहीं होती है, वो उच्च स्तर शिक्षा होती है, ये होती है प्रारंभिक शिक्षा। तो वो होती है उच्च स्तरीय शिक्षा में PTT होती है। ये 4 वर्षीय डिप्लोमा जो भी होता है वो BLED होती है, जिसे हम कह सकते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, PTT इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ BSTC ही लेवल 1 के लिए एलिजिबल है। वो हालांकि B.Ed को पिछली बार फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे, लेकिन अंतिम तौर पर बाहर कर दिया गया था।
अब की बार भी वही स्थिति रहेगी जो आज से 10 साल पहले से होती आई है, यानी कि 2011 के बाद से वही चीज़ रही है। ठीक है, आप ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद स्नातक एवं शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, तो लगभग वही चीज़ है, BSTC ही आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, और एक स्पेशल एजुकेशन आप देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन मतलब कि स्पेशल BSTC का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनतर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपके लिए है। ठीक है, इसमें आप और एक जो चीज़ है कि द्वितीय वर्षीय में मतलब अगर अध्ययनतर है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, सेकेंड ईयर वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ। और इसके बाद जो चीज़ आप सभी के लिए है 6 से लेकर 8 तक, यानी कि जो कहे कि सेकंड लेवल के लिए है, उनके लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो आप सभी के लिए देखिए, इसमें बोला है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जिसके पास ग्रेजुएशन है प्लस उसके पास BSTC की अगर आपके पास डिग्री है तो आप लेवल 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझे होंगे कि जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और जिसके पास BSTC है वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, आराम से कर सकता है, निष्फिक्र होकर कर सकता है। अगर आप लेवल 2 से पास करेंगे तो आपको नौकरी भी दी जाएगी, स्नातक प्लस प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और जो लेवल 2 के लिए B.Ed तो है ही है, कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक यानी कि BA होनी चाहिए, या फिर कहे जो अदर कैटेगरी है उनको 5% छूट होती है। और इसके बाद इस स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में B.Ed उत्तीर्ण और इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT द्वारा गाइडलाइन के जो भी होता है उनकी पालना के अनुसार। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ है जो आप समझ सकते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च स्तर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED, जिसके पास BLED है वो लेवल 1 में भी अप्लाई कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हालांकि राजस्थान में BLED नहीं होती है तो इसलिए बहुत कम स्टूडेंट हो सकते हैं कि कहीं अन्य राज्य से की हुई होगी, पर इसमें अभी बहुत कम स्टूडेंट आपको मिलेंगे। और एक जो ये है BA एंड BSc B.Ed वाले मतलब PTT वाले हैं, उनको यहाँ पे ऑफर दिया गया है कि आप भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो L2 के लिए PTT वाले और B.Ed वाले और BLED यानी कि यहाँ राजस्थान में बहुत कम है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही BSTC प्लस BA है वो सभी इस लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेवल 1 के लिए बात करें तो बहुत बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, जिसके पास BSTC और जिसके पास BLED की कोई डिग्री है या फिर जो स्पेशल BSTC की हुई वही इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो योग्यता को लेकर आपकी ज़रूर बात कंप्लीट ज़रूर हो गई होगी। अब जो एग्ज़ाम दिनांक को लेकर बता चुका हूं कि एग्ज़ाम दिनांक अगर आपकी जनवरी के अंतिम वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति जारी होती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 या 15 मई तक हो सकता है। डेट दी हुई तो हम उसी को मानकर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और अगर जहाँ नहीं होती है यह विज्ञप्ति अगर फरवरी के फर्स्ट वीक तक जारी नहीं होती है तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फॉर्म भी अप्लाई करने में 1 महीने का समय लगेगा, तो फिर मई में एग्ज़ाम होना थोड़ा दिक्कत लगता है। पर आप ज़रूर 14 मई 15 मई मान के ही एग्ज़ाम की तैयारी करिए। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि रीट का एग्ज़ाम 2 दिन कैसे हो सकता है, ये भी एक डाउटफुल सवाल है। पर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन लेवल 1 का एग्ज़ाम करवाए और एक दिन लेवल 2 का एग्ज़ाम करवा दे, ये भी हो सकता है, पर अभी ये साफ नहीं किया है। तो जहाँ तक संभव है एक ही दिन रीट का एग्ज़ाम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ तक संभावना है। आज तक ऐसा ही होता आया है और आगे हो सकता है कि लेवल 1 के लिए अलग से लेवल 2 के लिए अलग से कर दे तो बात अलग है, पर मुझे लगता है कि एक ही दिन एग्ज़ाम करवाने की संभावना है। इसीलिए हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाए, या फिर 14 मई को एग्ज़ाम करवा दे या फिर 15 मई को करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो क्या करें, तो फर्स्ट ईयर वाले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। अभी घोषणा की है सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की घोषणा की ने, आप सभी को पता है 1 साल हो चुका है, अभी तक विज्ञप्ति भी जारी नहीं की है। तो इसको मान के चलिए फर्स्ट ईयर वाले तैयारी पे लग जाइए। जो भी मेरे भाई बहन हैं, चाहे PTT वाले हैं चाहे BSTC वाले हैं, मतलब 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले कहे तो B.Ed वाले हो गए और BSTC वाले हैं, तो आप ज़रूर इसमें तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि इसमें आप अप्लाई करेंगे और नौकरी भी इसमें आप ले पाएंगे और एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम 14 मई को होता भी है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहेंगे रीट के। ठीक है,
इसको लेकर और एक जो BSTC वाले हैं L2 का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे उसके बारे में बता भी चुका हूं। जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस BSTC है वो आराम से निस्पीकर होकर लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को ज़रूर पता चल गई होगी। आगे कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, और बहुत जल्दी यानी कि 2 से 3 घंटे बाद या फिर 2 से 3 बजे तक शाम तक कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस को लेकर बात है तो सिलेबस L2 L1 के लिए सिलेबस ज़रूर मैं बता दूंगा शाम तक एक वीडियो के माध्यम से। तो पूरा सिलेबस है वो टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।